मकान लिया 70 गज का और उस प्रॉपर्टी डीलर ने उसको ऐसे फंसाया माता को कि उसका पूरा आज घर गिरने के कगार पर। जो यहाँ के पत्थर उसने लगाए, चमकीले पत्थर ज़रूर लगाए, लेकिन आज वो पत्थर कम से कम 2 से 3 इंच 2 से 3 इंच जो है ज़मीन में धंसना शुरू हो गए। 5 उंगल जो है ये टाइल, जो ये पत्थर है, इस पत्थर से नीचे धंस चुकी है। जो ये 70 साल की बुजुर्ग महिला रहती है यहाँ अपनी अकेली पोती के साथ, वो डर के साए में रहती है यहाँ पर कि पता नहीं ये मकान कब नीचे गिर जाए। मैं कैसे करके उन्होंने दिया मुझे, सारा मकान निकल गया सर, ऊपर से टूट रहा, जाके देखिए सर। मुझे ड्रामा देता था, तेरे पास है क्या, मैं पैसे चढ़ा दूंगा। ये शोभा नाम का आदमी है जो डीलर है, उसी ने मुझे धोखा किया। मेरी पोती है सर, मेरा बेटा भी नहीं है। इस बंदे को मैंने हाथ जोड़ के मैंने कहता मुझे वापस देती है, कभी कहता कुछ कहता है। माता रो मत, असी तुहाडे नाल है, असी जिन्ना हो सकेगा असी तुहाडी मदद भी करांगे। वो मकान बहुत जल्दी बनाया, बहुत जल्दी थल्ले टेके गया, सब दे बैठे हुए ने, तुसी देख सकते हो। साल हो गया सर, मैं कह के ना ताला लगता है ना गेट लगता है, करंट आता, मैं पोती को अकेले भी नहीं छोड़ के जा सकती सर। सब्जी बेचता था सर, आज वो इतने मकान बना के बेचता है, सबको ठग रहा है सर, सब यही कह रहे हैं। आपको बता दें कि आपने देखा होगा ठगी की शिकार बहुत लोग होते हैं। अक्सर सुनने में आता है कि जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो अक्सर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और उनको लूटते हैं, ठगते हैं। ऐसा एक मामला संत विहार इलाके में देखने को मिला है। गली नंबर 7 में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला है और वो अपनी पोती के साथ रहती है। उनका परिवार में कोई नहीं, बेटा था। बेटा का जो है करीब 10 से 11 साल पहले हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। बहू छोड़ के चली गई। अपने मोहल्ले वालों की मदद से एक छोटा सा मकान लिया 70 गज का और उस प्रॉपर्टी डीलर ने उसको ऐसे फंसाया माता को कि उसका पूरा आज घर गिरने के कगार पर है। कहते हैं कि ना, जो रेडीमेड चीज़ होता है ना, वो बड़ा हाई फाई चीज़ करके बनाया जाता है, लेकिन एक एक चीज़ उसकी डुप्लीकेसी में आती है। आप देख सकते हैं, ना ही दरवाज़ा अच्छा है, जो यहाँ के पत्थर उसने लगाए, चमकीले पत्थर ज़रूर लगाए, लेकिन आज वो पत्थर कम से कम 2 से 3 इंच जो है ज़मीन में धंसना शुरू हो गए। आप देख सकते हो किस तरह ज़मीन में धंसने शुरू हो गए, कैसे नीचे बैठना शुरू हो गया। हम तो ये करें कि परमात्मा सही रखे, मकान कुछ ना हो, लेकिन जिस तरह हालात आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, आप भी ऐसे प्रॉपर्टी डीलर जो ऐसे ठग हैं उनसे बचो। जो मान्यता प्राप्त कॉलोनी है वहीं पे जाके मकान लो। ये देखो, आपको बिल्कुल हम दिखा रहे हैं कितना, कम से कम 4 से 5 उंगल जो है ये टाइल, जो ये पत्थर है, इस पत्थर से नीचे धंस चुकी है। यानी कि अगर ये पत्थर धंस रहा है तो जो नींव है, इसकी नींव कितनी मजबूत होगी, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भी नीचे धीरे धीरे दबना शुरू होगा। जो ये 70 साल की बुजुर्ग महिला रहती है यहाँ अपनी अकेली पोती के साथ, वो डर के साए में रहती है यहाँ पर कि पता नहीं ये मकान कब नीचे गिर जाए। उसके खाने के लिए पैसे नहीं है, मोहल्ले के लोग खाने के लिए मदद करते हैं, मोहल्ले के लोगों ने ही उसको मदद की मकान दिलवाने में, लेकिन एक प्रॉपर्टी डीलर के जाल में ऐसी फंसी कि उसका सब कुछ, जो गरीबी के टाइम है ना, कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। लेकिन पता नहीं कैसे उसने मीडिया का रुख किया, शायद उसको
मीडिया पे भरोसा हुआ, इसलिए उसने मीडिया का रुख किया और वो अपनी जो बातें हैं रखने के लिए बुलाया। तो उस महिला से हम बात करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और ये मकान कब लिया था, किससे लिया था और कैसे इस मकान में वो फंसी, उस प्रॉपर्टी जो जालसाज प्रॉपर्टी डीलर है उस जालसाज के चक्कर में फंसी कैसे। माता क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम पिंकी कौर है। मैं कोचर मार्केट में रहती थी। वहाँ से लोगों ने मुझे मकान, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, मेरे बेटा भी नहीं है, डेथ कर गया। मेरी पोती 2 साल की थी, 2 साल की थी, मेरी बहू भी छोड़ के चली गई। सर मुझे लोगों ने मदद की, ये मकान उन्होंने, उन्हीं का सामान भी उन्हीं का, मेरा कुछ भी नहीं है सर। मैं कैसे करके उन्होंने दिया मुझे, सारा मकान निकल गया सर। ऊपर से टूट रहा, जाके देखिए सर। 1 मिनट देखा, दिखा दिया हमने, दिखा नहीं सर, ऊपर में आप अपनी बातें रखो। सर सारा टूट गया। मैं 5-6 बंदों से कह के आम पार्टी से भी कहा, पुलिस थाने में भी गई। मुझे ड्रामा देता था, तेरे पास है क्या, मैं पैसे चढ़ा दूंगा। ये शोभा नाम का आदमी है जो डीलर है, उसी ने मुझे धोखा किया। और मदन लाल, ये 2 बंदे ने मुझे इतना धोखा दिया सर। मैं बोल के कहता था मैं गेट लगाऊंगा, गेट भी नहीं लगाया। बिल्कुल गेट तक नहीं लगाया। और जहाँ तक देखा जाए कि आपका मकान भी दबना शुरू हो गया है। ये हो सकता है कि डेंजर में है, हो सकता है कि पता नहीं कब ये क्या नुकसान दे। चलो परमात्मा सही रखे। बिल्कुल इस जो पौड़ी है, पौड़ी में करंट भी आता है, तो कैसे फंसे कैसे आप उस डीलर के पास? सर मुझे नहीं पता। वहाँ पर मैं मकान गिरने वाला था, जिसके मकान में मैं किराए में रहती, उन्होंने ही ये मकान दिया लेके। सर मुझे नहीं पता, उनका ही सामान, मेरा कुछ भी नहीं है सर। सब मोहल्ले वाले को पता है मुझे, मैं कैसे खाना खाती हूँ। मेरी पोती है सर, मेरा बेटा भी नहीं है। इस बंदे को मैंने हाथ जोड़ के, मैंने कहता मुझे वापस देती है, कभी कहता कुछ कहता है, मुझे समझ में नहीं आता सर। मैं पागल हो। माता रो मत, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਡੀਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। सर वो मकान बहुत जंदे बनाए, बहुत जने दे थल्ले डिग गए आ सर। सब दे बैठे हुए ने, तुसी देख सकते हो जाके। बहुत बंदे ने मैनू कहा तुसी किते मगर ले लिया सर। इस तरह से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं आज 4 साल हो गया सर। मैं कह के ना ताला लगता है ना गेट लगता है, करंट आता, मैं पोती को अकेले भी नहीं छोड़ के जा सकती सर कि कहीं करंट लग जाए सर। ऊपर से मकान जाले में वो भी नहीं लगाया ना, टीन, सारा पानी मेरे घर नीचे गिरता है सर। मकान ऊपर से डिग भी रहा है सर, देख सकते हैं आप। जिस वक्त तो आपने लिया होगा तो बड़ा चिकना सा लगा होगा, बड़ा अच्छा सा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे फिर ये बैठना शुरू। सर यहाँ पर सर बहुत कुछ यहाँ पर बिखरा हुआ था। कहता था जब भी आपको है मैं सारे ग्रिल भी लगा के दूंगा सर, खाली शीशे लगाए, मेरा कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ भी मेरे साथ हो सकता है। जब दरवाजा ना यहाँ जाली वाला गेट लगाया ना, उसमें लगा ना ताला लगता है, ये भी सेफ्टी नहीं है सर मेरा। ऊपर से मकान, आप 13 साल बेटी के साथ रहती हो, डर का तो बिल्कुल डर का माहौल तो होता ही है। आप किस तरह अपने बच्चों को पाल रही हो, छोटे सा बच्चा पाल रही हो, क्योंकि आपके आगे पीछे कोई नहीं है। नहीं सर मेरा कोई नहीं है, मेरा भगवान है बस, ये है सर मेरी पोती। और कोई, हम लोग 2 जन है सर। ये छोटी सी 2 साल की। मैं इतनी परेशान हूँ, कुछ कहने बोल के सर मैंने बहुत बंदे चकवाए। बिल्कुल बड़ी दर्द भरी कहानी। आपको बता दें कि जिसके सिर के ऊपर पति भी ना हो, छोटे से बच्चे के ऊपर माँ बाप का साया ना, माँ तो चलो है, पिता का साया ना हो, किस तरह ज़िंदगी व्यतीत करनी पड़ती है ये तो जिसके पास नहीं होता उसी को पता चलता है। फिलहाल ये जो धोखेबाज, ऐसे जालसाज जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, इनसे बचने की ज़रूरत है लोगों को। इनसे बचो, अगर नहीं बचोगे तो जैसे आज ये माता परेशान हो रही है वैसे आप भी परेशान होगे। माता सब्जी बेचता था सर, आज वो इतने मकान बना के बेचता है, सबको ठग रहा है सर। सब यही कह रहे हैं। मेरी रसोई की हालत देखिए सर, यहाँ पर मैं आपको लक्कड़ भी दिखाइए, देखिए सर सामने पड़े ला क्या बेटा। तो ऊपर से बच्चे कुछ कहोगे आप इस बारे में? आप तो चलो बहुत छोटे। हाँ, वो जब नीचे वो टूटा हुआ है ना, तो उसकी वजह से पैर में बहुत ज़्यादा लगता है और चोट भी लग जाती है काफ़ी। करंट भी लगता है सर। हाँ, और बारिश के सीज़न में इस रैम्प से ना करंट आता है। बिल्कुल बड़ी दर्द भरी कहानी है, ये बयान नहीं की जा सकती। आपको बता दें कि ऐसे जालसाज एक गरीब लोगों को कैसे फंसाते हैं।
और कैसे उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं, बड़े वायदे करते हैं कि ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा, लेकिन जब उनको पैसे मिल जाते हैं तो वो सच्चाई कहीं और ही होती है। आज ये मकान गिरने की कगार पर है और कभी भी बरसात में ये मकान जिस तरह जर्जर है, जिस तरह ये मकान बैठ रहा है, कभी भी ये गिर सकता है। तो इस ओर अगर इन्होंने शिकायत की प्रशासन को, तो इसे प्रशासन को ध्यान करना चाहिए, उस प्रॉपर्टी डीलर के अगेंस्ट कार्रवाई करनी चाहिए कि जो धोखाधड़ी किया, जालसाजी किया। नीलकमल मोनू के साथ संजीव राजपूत, द समन न्यूज़, लुधियाना।